सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, जंगली ने ली जिंग को इल्यूजन में डालकर अपने वश में कर लिया था। लेकिन वो हाओ शेंग की मदद से इल्यूजन से बाहर आ गई थी और वो दोनों मिलकर जंगली से लड़ रहे थे। क्योंकि पॉइजन का असर उनके अंदर डीप तक जा चुका था, इसीलिए अब वो जंगली से नहीं लड़ सकती। इसीलिए हाओ शेंग अकेला ही उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो उन्हें रश करने को कहकर जंगली से अकेले ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो प्योर वाइट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली उसके हर अटैक से बड़े आराम से बच रहा होता है। इसीलिए हाओ शेंग उसके आगे जाकर उससे डिफेंस करने की कोशिश करता है। तभी मौका पाकर उसके ऊपर व्हाइट स्वॉर्ड ब्लेड की मदद से उस पर दे मारता है। अब ली जिंग भी नीचे से जंगली पर अटैक करती है और वो दोनों मिलकर उसे घायल कर देते हैं। अब सिर्फ हाओ शेंग को एक फाइनल ब्लो मारना है, इसीलिए हाओ शेंग अब किलर स्लैश का अटैक इस्तेमाल करता है। इस अटैक से जंगली मारा जाता है और जंगली के मरते ही उससे एक क्रिस्टल निकलता है जो ली जिंग कैच कर लेती है। जंगली के मरते ही वो एक क्यूट सा मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और वो नीचे गिरते गिरते क्रोकोडाइल के मुंह में जाने लगता है। वो मदद के लिए हाओ शेंग को पुकारता है, लेकिन ली जिंग उसे रोक देती है और उसे कहती है कि ये उसका एक छलावा है, इसीलिए रुक जाओ। ये मॉन्स्टर और क्रोकोडाइल दोनों मिले हुए हैं, तुम इसे ना बचाओ तो ये अच्छा होगा। ये जंगली और क्रोकोडाइल मिलकर इल्यूजन फैलाते हैं। ये लोग हमें कैसे ना कैसे करके इल्यूजन में फिर से डाल देंगे, तो यहाँ से चलो। हाओ शेंग अब उसे इस क्रिस्टल के बारे में पूछता है, तो ली जिंग बताती है कि ये एक जंगली मैजिक क्रिस्टल है और ये उसका पावर सोर्स भी है। अब तुमने इस टास्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। जाते जाते ली जिंग सोचने लगती है कि ये कितनी शर्म की बात है कि हाओ शेंग ने मुझे प्रोटेक्ट किया। ऐसे लगता है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा। हाओ शेंग अपने हाथ में रखी हुई रिंग को देखने लगता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे बचाया है क्या। अब ये दोनों वहां से जाने के बाद वो क्रोकोडाइल के मुंह से वो क्यूट सा मॉन्स्टर बाहर आकर खेलने कूदने लगता है। अब हम समझ सकते हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। ली जिंग हाओ शेंग से कहती है कि तुम्हारा टास्क अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाओ शेंग भी कहता है कि आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा लकी रहा है, क्योंकि फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच सकता हूं। अब वो दोनों टेंपल के अंदर आ जाते हैं। वहां पर मिस्टर नलन और ली जिंग से अलविदा लेते हुए उनको ग्रीट करते हुए वहां से घर के लिए निकल जाता है। हाओ शेंग को जाता हुआ देखकर ली जिंग बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, लेकिन मिस्टर नलन उसे समझाते हैं कि इतना उदास मत हो, क्योंकि हाओ शेंग वापस आने वाला है। वो कहती है कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर नलन कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में आएगा। मिस्टर नलन कहते हैं कि उस जैसे जीनियस का भाग्य डेमन हंटर लीग के अंदर कंपटीशन लेने का है, इसीलिए उसे यहाँ पर वापस आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हाओ शेंग अपने घर की तरफ दौड़ा दौड़ा जा रहा है। वो घर जाने से पहले अपने मास्टर जिंग्यू को रिपोर्ट करना चाहता है, इसीलिए वो उस तरफ जा रहा है जहाँ रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए वो अपने मास्टर जिंग्यू के लिए कुछ फूल को ले जाना चाहता है। वो एक फूलों का गुलदस्ता बनाकर मास्टर जिंग्यू की गुफा के अंदर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी माँ को देखता है। उनके मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर हाओ शेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी माँ यहाँ पर क्या कर रही है। तभी पीछे से मास्टर जिंग्यू आकर उसकी मॉम को हील करने लगते हैं, लेकिन हाओ शेंग को लगता है कि उसकी मॉम को वो चोट पहुँचा रहे हैं। लेकिन ऐसा करते समय उसकी माँ के मुंह से और भी ज़्यादा खून निकलने लगता है और हाओ शेंग सोचता है कि ये सब मास्टर जिंग्यू ने ही किया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर कहता है कि मेरी मॉम को तुमने क्या किया है। वो गुस्से में अपने मास्टर पे ही तलवार को तान देता है, लेकिन वो कुछ भी डिस्टर्ब नहीं चाहते थे, इसीलिए वो हाओ शेंग को दूर फेंक देते हैं। और एकदम से कहानी 10 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर जिंग्यू को और उसकी मॉम को देखते हैं, जो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। जहाँ पर उसकी मॉम ने अपनी चाइल्डहुड बीमारी के बारे में बताया था। शायद अभी भी बेहोश होने का कारण चाइल्डहुड बीमारी ही है। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय दोस्तों।